ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। एपी 2,7,12, डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? एपी का फुल फॉर्म होता है ARITHMETIC अर्थमेटिक। पी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी समांतर श्रेणी होता है। देखिए समांतर, इसका संधि विच्छेद करिएगा तो होगा सम जोड़ अंतर, मतलब इसके पदों में अंतर जो होता है ना वो समान होता है। समांतर श्रेणी में चाहे जितना संख्या लिख लीजिए, लेकिन कम से कम 3 गो संख्या लिखना पड़ता है। समांतर श्रेणी में जितना संख्या लिख लीजिए उनमें 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। जैसे 10, 13, 16, 19, डॉट डॉट डॉट, यह एक समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए 13 में से अगर आप 10 घटाइएगा तो 3 पाइएगा, 16 में से अगर आप 13 घटाइएगा तो 3 पाइएगा, 19 में से अगर 16 घटाइएगा तो 3 पाइएगा। तो सम जोड़ अंतर बराबर समांतर। यहाँ पर सब में 3 का अंतर है, 2 लगातार पदों के बीच में 3 का अंतर है, तो इसी को हम लोग एपी बोलते हैं। अंतर 3 का रह सकता है, 4 का रह सकता है, 5 का रह सकता है, अंतर निगेटिव हो सकता है, -2 का, -4 का, -5 का। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अंतर पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि एपी अगर बढ़ता हुआ रहेगा, एपी अगर बढ़ता हुआ रहेगा, समांतर श्रेणी अगर बढ़ता हुआ रहेगा तब तो अंतर पॉजिटिव होगा। लेकिन कहीं समांतर श्रेणी घटता हुआ हो जाए, जैसे 100, 95, 90, 85, 80, इस तरह से भी एपी होता है, तो इस स्थिति में आपका अंतर निगेटिव हो जाएगा। तो दिमाग में रखिए कि समांतर श्रेणी में अंतर जो होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये तो आप लोग समांतर श्रेणी के बारे में जान गए। इसका जो nवां पद होता है उसको an से सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला के जरिए हम एपी का 10वां पद, 20वां पद, 100वां पद, जौन पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तौन पद ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए एक सवाल हो जाए 2 नंबर का, तो कम चांस है, 1 ही नंबर का चांस है, लेकिन बिहार बोर्ड कुछ भी कर सकता है भाई। इसको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, आना तो 1 नंबर में तो एगो सवाल पूछेगा ही। एपी 2,7,12, डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो प्रथम पद क्या दिख रहा है? 2, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो ए का मान लिख लिए 2। समांतर श्रेणी का जो पहला संख्या होता है उसको ए से प्रकट किया जाता है, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। अब 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है, तो जरा सोचिए कितना का अंतर है। एपी बढ़ रहा है, तो एपी बढ़ रहा है तो अंतर पॉजिटिव होगा, तो अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी फॉर डिफरेंस। अंतर कितना का हो गया? तो 7 में से 2 घटा लीजिए, 5 का अंतर हो गया। अब 10वां पद ज्ञात करना है, तो चूंकि फॉर्मूला लिखेंगे हम an बराबर a + n - 1 × d। इसमें हम लोग a अपना जगह पर है, n का मान बैठाएंगे 10, क्योंकि हमें 10वां पद चाहिए। a का वैल्यू बैठाएंगे 2, n का वैल्यू 10 - 1, डिफरेंस कितना का है? तो 5 का है। ये हो गया 2 + 10 में से 1 घट गया था 9, गुना 5। पहले हम लोग गुना का काम करेंगे, बाद में जोड़ने का काम करेंगे। तो 9 × 5 = 45 हो गया, और 45 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 47 हो जाएगा, यही हो गया आंसर। तो ये सवाल आपका
ज्यादातर तो उम्मीद रहता है कि ऑब्जेक्टिव में डालेगा, कहेगा कि इसका 10वां पद निम्नलिखित में से कौन होगा। बस थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और 47 में टिक मार देते हैं, 1 नंबर आपका कब्जा में आ जाता है। हो सकता है कि 2 नंबर में पूछ दे तो बल्ले बल्ले है।